हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और 18 अगस्त 2020 अभी लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आ चुकी है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। यूजीसी गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लाइव अपडेट। यूजीसी ने कहा ये केंद्र राज्य की लड़ाई नहीं है। फ्रेंड्स, कोर्ट में क्या हुआ आज, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो फ्रेंड्स इसे देख लीजिए। यूजीसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लाइव अपडेट। कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ के मामले की सुनवाई 11 बजे से शुरू की गई। यूजीसी और केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस केस को राज्य बनाम केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। दोनों ही अपने अपने दायरों में सर्वोच्च हैं। यूजीसी की गाइडलाइन देश भर के 900 विश्वविद्यालयों पर लागू होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइव अपडेट हमारे पास में क्या आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा कि यूजीसी एक्ट कैसे राज्य आपदा प्रबंधन करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है यूजीसी का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी का गाइडलाइन काफ़ी संवेदनशील। परीक्षा के 3 मोड दिए गए हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, उन्हें 30 सितंबर के बाद भी मौका दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यूजीसी ने कोर्ट में कहा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे उनको 30 सितंबर के बाद में मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का। लेकिन फ्रेंड्स, न्यूज़ अभी बाकी है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा देखिए, जानकारी पूरी मिलेगी और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी। इसके बाद मैं आपको एक ट्वीट भी बताऊंगा। यूजीसी गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय से सलाह मशवरा करके जारी की गई है। परीक्षा के आयोजन के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, इसलिए ऐसा कहना गलत है कि केंद्र को माहौल और लोगों के स्वास्थ्य की कोई फिक्र नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक न्यूज़ हमारे पास में आ रही है। यूजीसी की 29 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइन में कोई विरोधाभास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 जुलाई और 6 जुलाई की गाइडलाइन में कोई विरोधाभास नहीं है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को पूरा देख लीजिए, आपको जानकारी मिलेगी। दिल्ली ने दावा किया था कि यूजीसी की ओर से जारी 29 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइन में विरोधाभास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। 6 जुलाई की गाइडलाइन में परीक्षा आयोजित करने की पद्धति बताई गई थी। फाइनल ईयर व अन्य वर्षों के स्टूडेंट्स में कोई अंतर नहीं है। एडवोकेट, जी हाँ फ्रेंड्स, जो एडवोकेट है उन्होंने कहा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फाइनल ईयर व अन्य वर्षों के स्टूडेंट्स में कोई अंतर नहीं है। अन्य वर्षों के स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जा रहा है, जबकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की जान खतरे में डालकर उन्हें परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, ये था वकील साहब की दलील। आगे देख लेते हैं हम लोग जानकारी। राज्यों के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार। एडवोकेट, जी हाँ फ्रेंड्स, एडवोकेट ने कहा कि राज्यों के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है। सभी वर्षों की परीक्षा रद्द करने वाले दिल्ली का पक्ष रख रहे एडवोकेट ने कहा कि विद्यार्थी इन दिनों न तो लाइब्रेरी जा पा रहे हैं और न ही ट्यूशन, बाहर जाकर घर में बैठे पड़े हैं। बुजुर्गों की सेहत कोई खतरे में नहीं डालना चाहता। घर से ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कनेक्टिविटी की दिक्कत है। ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसी स्थिति में राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है। फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं एक खास न्यूज़ हमारे पास में आ रही है। स्टूडेंट्स को आ रही है परीक्षा में दिक्कत। दिल्ली शीर्ष अदालत में दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट ने कहा कि दिल्ली में 8 में से 6 विश्वविद्यालय परीक्षा पूरी करा चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षा में दिक्कत आ रही है। यूजीसी ने कहा किसी मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली। पश्चिम बंगाल एडवोकेट, जी हाँ फ्रेंड्स, जो पश्चिम बंगाल के एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि यूजीसी ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली और गाइडलाइन जारी कर दी। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूजीसी ने फैसला लेते समय किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली, जबकि दूसरी ओर अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना,
राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यूजीसी ने 6 जुलाई को निर्देश देने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा। एडवोकेट ने कहा कि दक्षिणी बंगाल में अम्फान तूफान के कारण ज़्यादातर लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। वहां फिजिकल एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यूजीसी एक्ट का सेक्शन 12 में 12 राज्यों में वे विश्वविद्यालयों से सलाह का जिक्र। पश्चिम बंगाल ने कहा कि 6 जुलाई की यूजीसी की गाइडलाइन एक वैधानिक नहीं बल्कि कार्यकारी आदेश था, जबकि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 में राज्यों व विश्वविद्यालयों से सलाह लेने की बात की गई। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ से ये पता चल रहा है साफ साफ कि यूजीसी पर दबाव डाला जा रहा है कि वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। और आपको अब एक ट्वीट दिखा देता हूँ जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको ले चलता हूँ हमारे यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं ट्विटर पर। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको ट्विटर पे एक न्यूज़ बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम होंगी या नहीं होंगी, मतलब कि इंडियन न्यूज़ की मैं आपको ट्विटर की पूरी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पहले अलक आलोक जी की यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, उन्होंने भी लेटेस्ट जानकारी दी है। इन ओवर यूजीसी मैटर सुप्रीम कोर्ट हैज़ हियर्ड ऑल ऑफ अस टुडे एंड आर्ग्यूमेंट आर कंक्लूड। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं आज, जो सुनवाई हुई है, उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वे विल सबमिट और फाइनल रिटर्न सबमिशन इन 3 days एंड 3 आफ्टर फाइनल ऑर्डर विल बी पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फाइनल ऑर्डर पास कर दिया है यूजीसी के खिलाफ कि जो भी है 3 दिन के अंदर जवाब दिया जाए कि एग्ज़ाम लेंगे तो कैसे लेंगे, नहीं होगा तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, कैसे पास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं अभी आपको और भी ट्वीट दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर एक न्यूज़ और आ गई है हमारे पास में, जी राजस्थान की। यूजीसी अंतिम वर्ष परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा छात्र अपना कल्याण खुद तय नहीं कर सकते। यूजीसी अंतिम वर्ष परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा छात्र अपना कल्याण खुद तय नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ को मैं पूरा आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये भी बहुत खास न्यूज़ है, आप देख लीजिए। फ्रेंड्स ये न्यूज़ वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप देख लीजिए, इसको मैं आपको जानकारी मिल जाएगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर तक कराने के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि छात्र अपना कल्याण खुद तय नहीं कर सकते हैं, वो इस योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2 बिंदु है, एक यह है कि राज्य परीक्षा कर सकते हैं और दूसरा यह है कि राज्य परीक्षा का रिजल्ट पहले के अंक के आधार पर दिया जा सकता है। इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर कोर्ट में कहा कि वह परीक्षा आयोजित नहीं करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास में न्यूज़ अभी भी है और एक ट्विटर पे एक न्यूज़ और बताऊंगा जिससे आपको पूरी परफेक्ट जानकारी मिलेगी। क्या राज्य सही कह रहे हैं कि परीक्षाओं के बिना हर छात्र पास करेंगे? क्या इससे नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? अगर हमें उन्हें किसी भी परीक्षा के बिना छात्रों को पास करने की अनुमति देते हैं तो क्या इससे समस्या नहीं होगी? क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम इस तरीके से व्याख्या किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये आपके सामने न्यूज़ थी और अभी मैं आपको ट्विटर अकाउंट पे वापस लेके चलूँगा। तो उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ और है हमारे पास में। इस पर जवाब देते हुए वकील अरविंद दत्ता ने कहा कि आईआईटी ने भी कहा है कि वह छात्रों को बिना परीक्षा के डिग्री देगा। अगर एक प्रमुख संस्थान ऐसा कर सकती है तो इसका कोई ज़रूरी कारण नहीं होगा। अंतिम परीक्षा न करने से मानक नहीं होंगे। बता दें चले कि शुक्रवार को पिछली सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील अभिषेक मनु सिद्धवी ने कहा कि कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल जीवन के अधिकार का है। सिद्धवी ने कहा कि कोरोना महामारी विश्व स्तरीय समस्या है। यह एक असाधारण स्थिति है। महामारी से सभी सेक्टर प्रभावित हुए हैं और अधिकतर बंद है। ऐसे वक्त में कोई भी रेगुलर परीक्षा खिलाफ नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे वक्त में परीक्षा नहीं हो सकती है। कोर्ट में भी यही बात चल रही थी। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ को पूरा देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। हम महामारी के दौरान परीक्षा के खिलाफ हैं। सिद्धवी ने कहा कि यूजीसी ऐसी असाधारण स्थिति के दौरान कोई परीक्षा आयोजित नहीं करा सकता। तो फ्रेंड्स ये एक लाइव अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ इंडियन न्यूज़ टीवी की। फ्रेंड्स वहाँ हम लोग चलते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए इंडिया टीवी न्यूज़ की आपको बता देता हूँ जानकारी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए
ये 23 मिनट पहले वाली न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बेंच हियर्ड बाय जस्टिस अशोक भूषण हैज रिजर्व्ड द जजमेंट ऑन प्लेस चैलेंजिंग यूजीसी गाइडलाइन मैंडेटिंग फाइनल ईयर एग्जाम बाय सितंबर 30. पार्टीज आस्क टू फिल रिटर्न नोट 3 days. रीड स्टोरी. जी हाँ फ्रेंड्स, अब यूजीसी को जवाब देना है 3 दिन के अंदर अंदर. क्या एग्ज़ाम करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, किसी स्टूडेंट की जान को खतरा तो नहीं होगा. तो फ्रेंड्स यहाँ अब पूरा कंक्लूजन आपके पास निकल के आएगा सिर्फ 3 दिनों में. तब तक कि आप लोग वेट करिए. लेकिन फ्रेंड्स जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सही और सटीक जानकारी आपको मेरे चैनल से मिलेगी और वो भी सही समय पर. फ्रेंड्स वीडियो को लाइक बनता है, क्योंकि आपके पक्ष में फैसला आने के पूरे चांस है. 90% चांस हो चुके हैं कि आप लोग प्रमोट हो जाएंगे. और फ्रेंड्स हम भी आपके साथ में हैं, आपको पल पल की खबर देते रहेंगे. जय हिंद, जय भारत.